हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही होगी। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही है? अगर क्लियरली आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूँ। आज की इस क्लास में हम लोग मार्च 2021 के करंट अफेयर कवर करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आज पूरे दिन अनअकैडमी पर महाअभ्यास चलेगा, वो भी बैक टू बैक फ्री क्लासेस का। सुबह 8 बजे से ये क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और रात में 11 बजे तक ये सारी क्लासेस चलती रहेंगी। ये जो फ्री क्लासेस आज होंगी इनमें से मेरी आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। ये 2 क्लासेस क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग ध्यान रखें, आज महाअभ्यास में मेरी आपको 2 क्लासेस मतलब 20 मार्च को 2 क्लास देखने को मिलेंगी। पहली क्लास मेरी शाम को 5 बजे होगी, हिस्ट्री के यहाँ पर PYQs कराऊंगा, और दूसरी क्लास शाम को 6:30 बजे होगी। ये भी स्पेशल क्लास ही होगी लेकिन ये करंट अफेयर की क्लास होगी। ध्यान रखिए, अभी मैं सिर्फ आधे घंटे की क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब पे। उसी के आगे जिसको भी मार्च के करंट अफेयर करने होंगे स्पेशल क्लास में शाम को 1 घंटे की क्लास लूंगा 6:30 से 7:30 बजे तक। तो दोनों क्लासेस करना आप मत भूलना। दोनों के लिए अनलॉक कोड है वरुण 777। ध्यान रखिए, सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, केवल आपको वरुण 777 का यूज़ करना है, आप क्लास अटेंड कर सकते हो। और कल के दिन भी 21 मार्च को सुबह 9 बजे मैं क्लास लूंगा करंट अफेयर की। तो कहने का मतलब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, मार्च 2021 के करंट अफेयर। आप लोगों के लगातार मेल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर मार्च 2021 के करंट अफेयर कराओ, मतलब मेन इसी मंथ के कराओ। तो इस वजह से ये लेकर आया हूँ। आज और कल में अगर आपने 3 क्लासेस कर ली, मतलब अभी आधे घंटे की क्लास, शाम को ये वाली क्लास 1 घंटे की, और कल की 1 घंटे की क्लास, इन 3 क्लासेस में या फिर आप बोल सकते हो 2.5 क्लासेस में या 2.5 घंटे में आपके मार्च के पूरे करंट अफेयर मैं रिवाइज करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, आज शाम को और कल सुबह दोनों टाइम मुलाकात होगी अनअकैडमी क्लास में। और ये अनअकैडमी कौन सी स्पेशल क्लास, जितने भी लोगों को करना हो उन्हें भी आप बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्टार्टअप? व्हाट वाज द नेम ऑफ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2021? आपसे कह रहा है जनवरी 2021 में जो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइज किया गया था उसका नाम क्या रखा गया भारत सरकार के द्वारा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका नाम रखा गया था प्रारंभ। क्या नाम रखा गया? प्रारंभ इसका नाम रखा गया था। और ये जो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का इनॉग्रेट किया गया इस साल की शुरुआत में, इसको किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष गोयल। 2 दिन का ये इवेंट चला था। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इसी महीने में ये कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है क्रिकेट के हर फॉर्म से? ये हैं यूसुफ पठान। यूसुफ पठान हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ से खेले हैं? ये बड़ौदा टीम से हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं। साल 2008 में इन्होंने डेब्यू किया था, और कौन सी टीम के खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। तो फाइनली इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इसी महीने। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है साल 2021 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी फिल्म जीती है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया है तानाजी मूवी को। किसको? तानाजी। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछे कि बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड किसको गया है, तो बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को गया है। किसको? सुशांत सिंह राजपूत। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है हु हैज बिकेम द यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन इन 2021? आपसे कह रहा है अमेरिका के द्वारा यूनाइटेड नेशन में 2021 में किसको राजदूत बनाया गया, या फिर ये कौन से अमेरिकी राजदूत हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस में अभी हाल ही में एसोसिएट किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। क्या नाम है? लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। अगला क्वेश्चन है,
विच स्टेट हैज वॉन बेस्ट स्टेट अवार्ड टू अप्लाई प्राइम मिनिस्टर किसान स्कीम या पीएम किसान स्कीम। इसको पूरे फॉर्म में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, तो ये कौन सा राज्य है जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को सबसे बेहतर तरीके से अप्लाई करने के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग इसके बेनिफिशियरी रहे। कितने? 2 करोड़ 42 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है उत्तर प्रदेश में। जिन लोगों को नहीं पता है किसान सम्मान निधि योजना क्या है, वो लोग ध्यान रखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मेन मकसद ये है कि ऐसे किसान जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको साल में 6,000 रुपए सरकार देती है। ये जो 6,000 रुपए होते हैं, ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, 2,000 2,000 2,000 के इंस्टॉलमेंट में। ओके, अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व नेशनल साइंस डे ऑन विच डेट? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी साल 2021 की? इस बार की थीम थी फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ये हम लोग मनाते क्यों हैं? ये हम लोग मनाते हैं क्योंकि ये है सीवी रमन, और इस दिन इन्होंने रमन कंसेप्ट दिया था। बेसिकली रमन इफेक्ट इसको बोलते हैं। इन्होंने जो रमन इफेक्ट दिया था या रमन कंसेप्ट जिसको बोलते हैं दिया था, वो था क्या बेसिकली? मतलब इन्होंने एक नई चीज डिस्कवर करी थी। वो ये था कि इनका कहना था कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है उसमें भी चेंजेस होते हैं। ये इनका कहना था, जिसकी वजह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट इन्होंने कौन से साल में दिया था? 28 फरवरी 1928 में कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। क्लियर? तब से लेकर आज तक नेशनल साइंस डे के रूप में इसको मनाया जाता है। ये बेसिकली एक फिजिसिस्ट थे और इनका जन्म 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट? ये कौन सी राज्य सरकार है भारत की जिसके द्वारा पहली बार ऐसी रोडें बनाई गई हैं जिसमें प्लास्टिक वेस्ट को रोड के नीचे दबा दिया गया है और इसकी मदद से रोड बनाई गई है? तो प्लास्टिक वेस्ट, देखो, जब आप प्लास्टिक वेस्ट का यूज करते हो रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है, रोड की लागत भी कम आती है, साथ में प्लास्टिक की वजह से ये जो रोड है ये बेहतर चिपक भी जाती है। ओके, जिससे क्या होता है, रोड उखड़ने का भी रिस्क कम होता है। और तीसरी एक सबसे बड़ी चीज कि प्लास्टिक डिकम्पोज ऐसे ही हो सकती है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। तो ये जो बेहतर कार्य किया गया, भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया? ये बना त्रिपुरा। 4th वन इज द करेक्ट आंसर। त्रिपुरा भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर इस तरीके की प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके रोडें बनाई जा रही हैं। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव की सरकार है। गवर्नर है यहाँ पर रमेश बाइस। क्या नाम है? रमेश बाइस। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। गवर्नर कौन है? बीपी बदनोर। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन बेस्ट एक्टर फीमेल इन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021? आपसे कह रहा है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है? फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर अवार्ड ले गई है दीपिका पादुकोण। इनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था छपाक। छपाक मूवी के लिए इनको दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, दीपिका पादुकोण को अभी हाल ही में सेम मंथ में, मतलब इसी महीने मार्च के महीने में कौन सी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को लेवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब आपसे कह रहा है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी अवार्ड किसको दिया गया है? मेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है, कोई बता सकता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। राइट, दीपक शर्मा आंसर सही है। यावर बशीर आंसर सही है। अक्षय कुमार को मिला हुआ है। कौन सी मूवी के लिए? इनकी एक मूवी आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब, इस मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन है, शरद गोखलानी
has recently been appointed as the President and Chief Technology Officer of which bank? ये है शरद गोखलानी। ये इसी महीने में कौन से बैंक में सीटीओ और प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए? ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपॉइंट किए गए। ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसकी स्थापना 1996 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है जयपुर। जयपुर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, नतालिया मिखाइलोना वेदियानोवा हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड गुडविल एम्बेसडर। शी इज फ्रॉम विच कंट्री? क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है कि नतालिया अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड में गुडविल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट करी गई है। जो नतालिया हैं, ये कौन से देश से बिलोंग करती है? नतालिया बिलोंग करती है रशिया से। कहाँ से? रशिया से। रशिया की सुपर मॉडल है ये। तो अभी हाल ही में इनको यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के गुडविल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व नेशनल प्रोटीन डे ऑन विच डेट? आपसे कह रहा है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की 2021 की थीम क्या थी? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। विनाया का पूछना है, सर सीएचएसएल के लिए करंट अफेयर इतना काफी है? हाँ, अगर आपने पूरे पढ़ लिए हैं जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी क्लासेस मैं आपको करा रहा हूँ, तो बिल्कुल फिर टेंशन वाली बात नहीं है। और बाकी आप लोग ध्यान रखो, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, क्लास के बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है, अभी फिर से मैं आपको बता दूंगा, उसको उस चीज़ को एक बार समझ लीजिएगा। क्योंकि आज शाम को मैं 2 क्लास ले रहा हूँ शाम को 5 से 6 और दूसरी क्लास होगी 6:30 से 7:30। जो 5 से 6 वाली शाम को क्लास है, यहाँ पर मैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज कराने वाला हूँ और 6:30 से 7:30 में ध्यान रखिएगा करंट अफेयर यहीं से आगे बढ़ूंगा, मतलब मार्च 2021 के ही करंट अफेयर कराऊंगा आज। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इसरो लॉन्च्ड Amazonia 1 सैटेलाइट, इट इज ऑफ विच कंट्री? आपसे कह रहा है इसरो के द्वारा सेम मंथ में, मतलब इसी महीने में, मार्च के महीने में Amazonia 1 सैटेलाइट लॉन्च करी गई। ये सैटेलाइट कौन से देश की सैटेलाइट है? ये ब्राजील की सैटेलाइट है और ब्राजील के पास अपना लॉन्चिंग पैड नहीं है, इस वजह से इसरो के द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इसरो ने इसको कहाँ से लॉन्च किया? Amazonia 1 को हमने इसको लॉन्च किया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये कहाँ पड़ता है? ये श्रीहरिकोटा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। क्या इसरो ने सिर्फ इस महीने Amazonia 1 को ही लॉन्च किया? नो, इसरो ने टोटल 19 सैटेलाइट लॉन्च करी थी। 19 में से एक ब्राजील की सैटेलाइट थी Amazonia 1, बाकी की 18 में से कुछ भारतीय थी और कुछ अमेरिकी सैटेलाइट थी। क्लियर? ध्यान रखिए, इसरो इस टाइम पे जो स्मॉल सैटेलाइट है, वो अमेरिकी सैटेलाइट भी इसरो बना रहा है। रीजन क्या है? कॉस्ट। जितने कम कॉस्ट में इसरो सैटेलाइट बना लेता है, दुनिया में कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं बना पाती। अमेरिका इस टाइम पर छोटी सैटेलाइट्स के लिए ऑलरेडी इसरो को ऑर्डर दे चुका है, काफ़ी सैटेलाइट। तो आगे आने वाले 2025 तक आप ऐसी सैकड़ों सैटेलाइट देख सकते हो जो कि अमेरिकी सैटेलाइट होंगी और इसरो के द्वारा बनाई गई होंगी, और उसको लॉन्च भी इसरो ही करेगा। तो ये प्राउड मोमेंट है भारत के लिए। इसरो के बढ़ते हुए कदम लगातार आगे चलते चले जा रहे हैं। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसके चीफ है डॉक्टर के सिवान। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, यहाँ पे सरकार चल रही है जेल बोल्सोनारो की। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, कतर की कैपिटल है दोहा और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। अगला क्वेश्चन है, Who has become the first beneficiary of the second phase of कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव? आपसे कह रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से आपसे कह रहा है अभी जो कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया गया है 1 मार्च को, तो क्या हुआ कि सेकेंड फेज का स्टार्ट हुआ है ना, उसमें पहले ऐसे कौन से व्यक्ति रहे जिन्होंने खुद को वैक्सीन लगवाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने वैक्सीन कहाँ पर लगाया? इन्होंने दिल्ली के एम्स में वैक्सीन लगाया। इन्होंने खुद को कौन सा वैक्सीन लगाया हुआ है?
तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा इसको बनाया गया है, भारत बायोटेक। ये जो अभी कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव 1 मार्च को स्टार्ट किया गया है, ये पूरे भारत भर में 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल में चलाया जा रहा है और 10,000 गवर्नमेंट सेंटर इसके लिए बनाए जा रहे हैं। ओके, आपको ध्यान ये भी रखना है कि ये जो कोवैक्सीन है ये तो भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है। एक और दूसरा वैक्सीन है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। क्या बोलते हैं? एस्ट्राजेनेका। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च कैच द रेन कैंपेन? आपसे कह रहा है ये कौन सा मंत्रालय है जो कि कैच द रेन नाम का कैंपेन लॉन्च करेगी? ये लॉन्च कर रही है जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द राइट आंसर। अब ये कैच द रेन नाम का कैंपेन क्या है? नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इस बार जब मानसून आएगा तो मानसून में जल शक्ति मिनिस्ट्री की तरफ से एक ये कैंपेन चलाया जाएगा कि जब बारिश होती है तो हमारे छतों के ऊपर जो पानी भर जाता है, ये जो पानी होगा इसको किस तरीके से ग्राउंड वाटर लेवल पे उतारना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो छतों में पानी रहता है उसको अगर ग्राउंड वाटर पे अगर हम ले आते हैं लेवल पे, तो इससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो जाता है और पानी की समस्या को हम दूर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये बात कही गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में कि वाटर कंजर्वेशन इस तरीके से हम लोग करेंगे इस बार कैच द रेन कैंपेन के तहत। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कोविड वैक्सीन इन प्राइवेट हॉस्पिटल? भारत सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको कि वो कोविड वैक्सीन की कॉस्ट क्या रखेंगे? 250 रुपए कॉस्ट रखेंगे। कितनी? 250 रुपए, 250। अगला क्वेश्चन है, अविनाश का कहना है सर इतने सैटेलाइट भेज रहे हैं स्पेस में, अगर ग्लिच कोलिजन देखिए अविनाश, ऐसे थोड़ी आपको ये तो पता होगा ना, अर्थ के बाहर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाना है तो उसे एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और अर्थ के अंदर लाना है तो भी एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सैटेलाइट तो वहाँ पे जाके न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। वो सैटेलाइट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एज अ रोवर काम करती है। क्लियर बात आ रही है समझ? उसको अंदर लाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो सैटेलाइट अर्थ के बाहर ही आपस में अगर टकरा गई तो कोलिजन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो अर्थ के अंदर आके गिर जाए। बात आ रही है समझ क्या कहने का मतलब है? तो ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? आपसे कह रहा है इसी महीने में सीबीडीटी के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सीबीडीटी के एक बार फिर से चेयरपर्सन पीसी मोदी ही बनाए गए हैं, प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी पहले से भी थे और अभी फिर से चेयरपर्सन एक बार बना दिए गए। आपको पता है सीबीडीटी की स्थापना 1924 के एक्ट के तहत करी गई थी। बाय द वे एक चीज आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1964 से पहले मतलब 1924 में, तब ये सीबीडीटी आपका नहीं कहलाता था। 1924 से 1924 में जब इसकी स्थापना करी गई थी तो इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से जाना जाता था, तब ये सीबीआर था। लेकिन 1964 में क्या किया गया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक बना सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स और दूसरा बन गया सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? तो 1964 में ये दो हिस्सों में बढ़ गया, वरना ये 1964 से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही कहलाता था तब तक। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज डोनेटेड डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन टू विच कंट्री? आपसे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन जो है वो इस महीने कौन से देश को दी गई? भारत सरकार ने इसको दिया हुआ है मेडागास्कर को। एक सेकेंड रुकिएगा, या तो ये देश है मेडागास्कर। मेडागास्कर को हमने डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन दी हुई है। ये काम क्या करती है, क्यों दी हुई है, कोई बता सकता है? ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज करी जाती है, ठीक है, कोबाल्ट थेरेपी मशीन। बाय द वे मेडागास्कर एक अफ्रीकन कंट्री है और ध्यान रखिएगा ये जो थेरेपी मशीन दी गई है
डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन, इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया है। और मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है एंटनानारिवो, एंटनानारिवो। ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति इस टाइम पे हैं एंड्री रेजोलिना। क्या नाम है? एंड्री रेजोलिना। घाना की कैपिटल है अक्र, लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली और इटली की कैपिटल है रोम। अगला क्वेश्चन है, आइए नासिर साहब, क्या हाल है? तबीयत वगैरह ठीक है? अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज कार्गो शिप जिसका नाम है एमवी हेलियस रे, अभी उसमें एक्सप्लोजन हो गया था गल्फ ऑफ ओमान में। आपसे कह रहा है ये कौन से देश का कार्गो शिप है जिसका नाम है एमवी हेलियस रे, जिसमें अभी आग लग गई थी इसी महीने। ये है इजराइल का कार्गो शिप। और इसमें आग लगने का मेन कारण तो नहीं पता लगा, लेकिन इजराइल इसके लिए ब्लेम कर रहा है किसको? ईरान को। इजराइल का कहना है ये ईरान की करतूत है, ईरान ने ऐसा किया हुआ है। ये तो ब्लेम वगैरह तो लगते रहते हैं वैसे, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो लास्ट तक भी इसका कोई क्लू नहीं मिला कि कैसे इसमें आग लगी थी। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, ईरान की कैपिटल है तेहरान, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। और इजराइल में सरकार किसकी है? यहाँ पर बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार है। बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री पिछले ही साल बने थे 5वीं बार। ओके। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन रेसलर हैज वॉन गोल्ड इन यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल टूर्नामेंट? आपसे कह रहा है मार्च 2021 में, मतलब इसी महीने में, ये कौन सी भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में? तो ये कौन है? ये हैं भारत की आन बान शान विनेश फोगाट। ओके। और ये जो इस बार का यूक्रेनियन रेसलर्स टूर्नामेंट हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये यूक्रेन की कैपिटल कीव में हुआ है। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने वी कलाजिस्की को हराया। किसको? वी कलाजिस्की। और ये कलाजिस्की कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बेलारूस की खिलाड़ी है। और कितने केजी वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट लड़ी? 53 केजी वेट कैटेगरी में लड़ी है। ओके। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज गिविंग 33 करोड़ टू विच कंट्री फॉर रिकंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर? आपसे कह रहा है भारत करीब 33 करोड़ रुपए की धनराशि कौन से देश को दे रहा है? इस धनराशि की मदद से ये देश अपने यहाँ पर हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। जाहिर सी बात है नेपाल है, क्योंकि साल 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था। तब भारत सरकार के द्वारा प्रॉमिस किया गया था कि भारत वित्तीय सहायता देगा नेपाल को। तो अब उसी की भरपाई हो रही है, भारत सरकार के द्वारा ये पैसा दिया गया है। ओके। और अगर नेपाली रुपया में बात करें तो 33 करोड़ कितना होता है? नेपाली रुपया में 530 मिलियन नेपाली रुपया दिया गया है। ठीक है। तो आपसे दोनों तरीके से पूछ सकता है, या तो आपसे पूछेगा 530 मिलियन अदर करेंसी में हमने किसको दिया है, तो ध्यान रखना नेपाल को, या फिर 33 करोड़ बोलेगा तो भी ध्यान रखिएगा नेपाल को। ठीक है। नेपाल में खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली की सरकार है, यहाँ पे राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है। ध्यान रखिए इस साल 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट हैं बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है इस साल। और श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है और भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक स्टेटस टू विच बैंक? मतलब कहने का ये है कि आरबीआई के द्वारा इसी महीने में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का जो स्टेटस है ये कौन से बैंक को दिया गया? इन्होंने फिनो पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का स्टेटस दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए शेड्यूल्ड बैंक होते क्या है। आरबीआई की जो ब्रांचेस होती हैं ये दो तरीके के बैंकों से जुड़ी होती हैं। एक तो अनशेड्यूल्ड बैंक होते हैं और एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं उसके अंदर फिर आते हैं दो तरीके के बैंक, जिनमें से एक को बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, इन्हीं को हिंदी में सहकारी बैंक बोलते हैं। जैसे आपके शहरों में ये होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा मर्केंटाइल बैंक जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये सहकारी बैंक है, छोटे छोटे लोन उपलब्ध कराने के लिए 3 महीने का लोन, 6 महीने के लिए लोन देना, ये काम सहकारी बैंकों के होते हैं।
लेकिन कॉमर्शियल बैंक मतलब बात हो रही है SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक में भी फिर आपके कुछ सरकारी हो जाते हैं, कुछ प्राइवेट हो जाते हैं, कुछ फॉरेन होते हैं और कुछ ग्रामीण बैंक हो जाते हैं। अब यहाँ पर समझिए अनशेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं। अनशेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो कि पेमेंट में सिर्फ आपका साथ देते हैं, केवल आपको पेमेंट फैसिलिटी देते हैं। अभी ये बैंक की तरह स्टेबल नहीं हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोला जाए तो अभी जैसे पेटीएम है, तो पेटीएम पहले पेमेंट एग्रीगेटर था। अब पेटीएम क्या है, अनशेड्यूल्ड बैंक की लिस्ट में धीमे धीमे आता जा रहा है। मतलब ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं अपनी वैल्यू को। धीमे धीमे अगर पेटीएम भी फिनो की तरह आगे चलता चला गया तो एक टाइम के बाद हो सकता है पेटीएम भी शेड्यूल्ड बैंक बन के उभर जाएगा। तो अगर आप बैंक की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो पहले आपको शेड्यूल्ड बैंक ही बनना होता है। तो अल्टीमेटली जो फिनो है, फिनो का इतना लंबा सफर खत्म हुआ और ये भारत के बाजार में आज से नहीं है, दसियों साल से है। अब जाकर आरबीआई के द्वारा फिनो पेमेंट बैंक को इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए फाइनली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का टाइटल दिया गया है। ओके, अब ये एक प्रॉपर बैंक की तरह काम करेंगे। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो हाँ, आप लोग पूछ रहे थे, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए। आज जो क्लासेस हैं ये सुबह 8 बजे से चल रही हैं, रात में 11 बजे तक क्लासेस चलेंगी बैक टू बैक। 20 मार्च का दिन है। ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के लिए आपके लिए लाई गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, इधर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये देखिए मेरी क्लास का शेड्यूल यहाँ पर आप देख लीजिए। 20 मार्च का दिन है आज। आज मैं आपके लिए 2 क्लासेस लेके आया हूँ यहाँ पर। एक हिस्ट्री की क्लास है जो कि शाम को 5 बजे लूंगा। एक करंट अफेयर की क्लास है, जैसे ही 5 से 6 क्लास खत्म होगी उसके आधे घंटे के ब्रेक के बाद 6:30 से 7:30 बजे तक क्लास लूंगा करंट अफेयर की। ये करंट अफेयर मैं यहीं से आगे उठाऊंगा जो कि मार्च मंथ के होंगे। इन दोनों क्लासेस को करने के लिए ये क्लासेस अन अकेडमी पर स्पेशल क्लास के रूप में हो रही हैं। वरुण 777 यहाँ पर आपका अनलॉक कोड है। आप इसकी मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ध्यान रखिए ये क्लास कोई भी अटेंड कर सकता है, जितने लोग चाहें उतने लोग अटेंड कर सकते हैं इसे। कल 21 मार्च है, कल भी मैं मॉर्निंग में 9 बजे करंट अफेयर कराऊंगा। तो ये कल तक की मेरी शेड्यूलिंग है स्पेशल क्लास की अन अकेडमी पर। मिलना मत भूलिएगा। शाम को 5 बजे मिलते हैं हिस्ट्री के PYQ में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।